नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम उस विधि पर चल रहे हैं जिस विधि पर सारा संसार किम कर्तव्य विमूढ़ है, सोच नहीं पा रहा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर सफलता क्यों नहीं मिलती उतनी। हम इतना पुण्य का अर्जन करते हैं लेकिन वो पुण्य कहाँ गायब हो जाता है। हम इतना धर्म करते हैं लेकिन उसका फल नगण्य मिलता है। तुम्हारे धर्म के ऊपर हमें संदेह नहीं है, तुम सब धर्मात्मा हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म आर्यखंड में जैन कुल में हुआ है और तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचान लिया है और उनकी निकटता तुमने प्राप्त की, उनका दर्शन किया, पूजन किया, अभिषेक किया। गुरु को भी तुमने पहचान लिया, गुरु की नवदा भक्ति की, प्रवचन सुना, जिनवाणी को भी पहचान लिया, तुमने स्वाध्याय किया, नमोकार मंत्र की जाप दी। इसमें हमें कोई संदेह नहीं। आप सब धर्मात्मा पुरुष हैं, अतीत के भी और वर्तमान के भी। लेकिन सवाल इतना सा है जो अपना विगत दिनों से चल रहा है, जितना हम धर्म कर रहे हैं उतना फल क्यों नहीं। शास्त्रों में तो इतना सुना है कि एक क्षण मात्र का भी धर्म किया उनका कल्याण हो गया। नमोकार मंत्र नहीं आया, श्रद्धा करी तो उनका कल्याण हो गया। मेढक शरीर का व्यक्ति भगवान के दर्शन को पहुंच नहीं पाया, भाव किया, उसका कल्याण हो गया। एक 14 की हिंसा का त्याग किया, उसकी आज तक जय जयकार बोल रही है। आखिर क्या है ये सब? थोड़ी मेहनत करने वाले इतनी सफलता को और हमारी इतनी मेहनत होकर विफलता, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कहाँ जा रहा है ये सब पुण्य? कहाँ जा रहा है ये पुण्य? कहाँ जा रही है ये धर्म की मेहनत की कमाइयां? कहाँ? एक बूंद बिंदु रेकोपी निर्णाम, एक बूंद भी गंधोदक का भुक्ति मुक्ति दातार। नमो रिहंताणम कहा, उसके कल्याण हो गए। आखिर कहाँ है? कुछ ना कुछ सोचो, विचार करो।
कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति हमारे पीछे लगी है, जो इधर हम कमाते हैं उधर हमारा सब कुछ भस्म हो जाता है। एक भस्मक व्याधि रोग होता है। कुछ भी खा लो पेट भरता ही नहीं, कितना कुछ खा लो पेट भरता ही नहीं, जैसे गले के नीचे जाता है भस्म होता है। उसका नाम है भस्मक व्याधि रोग। समंतभद्र महाराज को हुआ था ऐसा बताते हैं। लेकिन यहां तो सबको भस्मक व्याधि रोग है। सारा पुण्य कमा रहा है, सब भस्म हो रहा है। सारी मालाओं का पुण्य भस्म हो रहा है, गुरुओं के आशीर्वाद भस्म हो रहे हैं, तत्वों की बातें सब भस्म हो रही, सब कुछ बच ही नहीं रहा है। शाम को ऐसे लगता है जैसे कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी निकलने के बाद लगता है कि कुछ बचा ही नहीं। व्यापार बहुत अच्छा चलता है, धंधे में कोई कमी नहीं है, इनकम में कोई कमी नहीं है, लेकिन बचत नहीं हो रही, कुछ बचता ही नहीं। धंधे में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन वो कहां जा रहा है उसको पकड़ो महानुभाव। बहुत हो गया टेंशन करते करते, बहुत हो गया दुनिया भर के भटकते भटकते। कोई कहता है कोई ऊपरी बाधा है, कोई कहता मेरे व्यापार को किसी ने बांध दिया है, कोई कहता है सब एक ही बात की वजह नहीं। जैन दर्शन का ज्ञाता कभी इन चीजों पर विश्वास करेगा ही नहीं। और जिसका जैन धर्म पर विश्वास है, मैंने कहा था ना एक दिन, यदि तुम्हें नमोकार मंत्र भी मात्र आता है तो तुम कुछ मत डरना। पूरे जितने चारों निकाय के देव हैं ये भी तुम्हारा विनाश करने को आ जाएं, मां तुम नमो रिहंताणम बोल देना, तुम्हें छू भी नहीं सकेंगे। कुछ नहीं चाहिए। इन देवताओं से, इन भूत फलितों से, ऊपरी बाधाओं से जैनी नहीं डरता। जैनी का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप ऊपर से पढ़ दीजिए, ऊपर से पढ़ दीजिए, मात मुंह से नमोकार मन निकल रहा है, आप कहीं भी नहीं डरिए, आगम प्रमाण है। एक चक्रवर्ती को एक देवता ने मारने का विचार किया, शुभम चक्रवर्ती, मारने का भाव किया। पूरी कहानी से अपन को लेना देना नहीं, क्यों मार रहा था, मार रहा था। वो जैन था चक्रवर्ती, मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि था, नरक आयु का बंधक था, नरक जाना का जिसका नियत हो गई थी, मिथ्या दृष्टि था, धर्म को अंदर से नहीं कर रहा था, स्वार्थी था, भयाशा स्नेह लोभाश्य, भय मोह और स्नेह के कारण से धर्म को विश्वास किया था। ऊपर से, अंदर से जितना सम्यक दृष्टि नहीं था। मात इसलिए नमोकार मंत्र विश्वास था कि ये संकट मोचक है। नमोकार मंत्र से संकट आता नहीं, आ जाए तो संकट दूर भाग जाता है, इसलिए उसका नमोकार मंत्र था। जब उसको देवता ने मारने का उपक्रम बताया तो उसने कहा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, मात्र नमोकार मंत्र बचा सकता है। उसने डर से, देखो मिथ्या दृष्टि था, वो डर के कारण उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कांप रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ रहा है।
देवता कांप गया, देवता कांप गया, ये तो सारी प्लानिंग फेल हो गई, मैं तो इसे मारने आया था, इसने मुझे पूर्व भाव में लात मारी थी, मैं रसोइया था, थोड़ी सी वस्तु जो बनाई वो थोड़ी सी गड़बड़ बन गई, तो इतने पर उसने क्रोध से लात मार दी थी, आज मैं इसको बचने नहीं दूंगा, लेकिन मेरी तो सारी प्लानिंग फेल हो गई। उस देवता ने कितनी बड़ी प्लानिंग बनाई, उसे मालूम था कि चक्रवर्ती रसना इंद्री का लंपटी है, और क्या है इसको लगता है, उसकी रुचि का फल ला करके राजा को दिया। राजा तो रसना इंद्री के वशीभूत था ही, उसने खाने के बाद कहा है ये फल कहाँ मिलते हैं, ये फल मुझे प्रतिदिन चाहिए। वो राजन मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बगीचा है जहां आप ही अकेले जा सकते हो और आप ही उसको तोड़ सकते हो, नौकरों से नहीं तोड़वा सकते। राजा क्या नहीं करता, इंद्री लंपट ही कुछ भी कर लेगा। उसने कहा मंजूर है, मैं वहीं जाके खा लिया। बोले चलिए साहब। वो ले गया और कहा साहब आपका कोई नौकर नहीं आएगा, चक्ररत्न को भी आदेश दे दो ये मेरे पीछे ना आए। 1000 देवता चक्ररत्न की सुरक्षा करते, उनको भी आदेश दीजिए, कोई नहीं आना चाहिए। उसने आदेश दे दिया, अब अकेला पूरी प्लानिंग बना ली। देवता कहता है अब क्या होगा, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और मुंह से ऊपर ऊपर से भी नमोकार मंत्र निकल रहा है, तो भी देवता तुम्हें छू नहीं सकते। बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं महानुभाव तुम लोगों को ऊपरी बाधा ज्यादा होती है, इधर पैर पड़ गया, इधर पैर पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। बच्चा पढ़ता है उसको तो याद ही नहीं हो रहा, कोई ऊपरी बाधा है। भारत देश में सबसे ज्यादा हो। और मैं एक ही बात कहता हूं, ऊपरी बाधा है। मैं पूछता हूं नमोकार मंत्र आता है? आता है। मैं इस केस को रेफर्ड कर देता हूं, इसको नमोकार मंत्र आता है, उसे ऊपरी बाधा हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। और नमोकार मंत्र पर तुम्हारे बस नमोकार मंत्र आता है, पढ़ लीजिए। तो चक्रवर्ती ने पढ़ा, देवता कुछ नहीं कर पाया। अब चक्रवर्ती कहता है जब ये नमोकार मंत्र पढ़ना बंद करे तब मैं अपना प्लानिंग करूं। उसने समझ लिया कि ये भय से पढ़ रहा है, ये जिंदा रहने के लिए पढ़ रहा है, ये मरना नहीं चाहता इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। बस देवता तो था ही, अवध ज्ञानी था। उसने कहा चक्रवर्ती हम देव हैं और व्यंतर देव हैं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मां बचा सकता हूं तो मैं, कोई नहीं बचा सकता यहां कोई, मैं बचा सकता हूं। चक्रवर्ती कहते देवता आप बचाइए मुझे, एक ही शर्त पर कि नमोकार मंत्र को पानी में लिख दे, पहला नमोकार पढ़ना बंद कर और नमोकार मंत्र को पानी में लिख के पैर से मिटा दे। मारता क्या नहीं करता, उसने ये नहीं सोचा ये दुश्मन है, यदि ऐसे ही होता तो अभी निपटा देता। उसने नमोकार बंद किया, सबको मालूम है नमोकार मंत्र लिखा, पैर से मिटाया। व्यंतर कहता दुष्ट मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था, तूने उसी को छोड़ दिया, उठा के समुद्र में फेंक दिया, मरकर साथ में नरक चला गया। इसलिए नमोकार मंत्र के ज्ञाता लोगों कभी नहीं डरना, कभी ऊपरी बाधा से नहीं डरना। नमोकार मंत्र ये आगम का प्रमाण है। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए रात के 12 बजे स्मशान घाट में से निकल जाओ, कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर कौन है, कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को सब कुछ मिटा रहे हैं?
विगत लगभग 20-25 दिन से चलते हुए अपन वहां पहुंचे हैं जहां पर कोई अपने लोग ही हैं, और वहां पहुंचे हैं जहां हम खुद ही हैं। हम खुद ही हैं। पहला सबसे बड़ा अपनी जिंदगी का अभिशाप हम खुद हैं। सबसे जिंदगी का सबसे बड़े भूत हम स्वयं हैं। सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्ति हमारी खुद को ही नाश कर रही है। हमारे अंदर से दो शक्तियां निकलती हैं खुद के लिए, नकारात्मक और सकारात्मक। हमारी हर चीज सबसे बड़ा वरदान देते हैं हमारी खुद की जिंदगी खुद को। गुरुओं के आशीर्वाद से भी कई गुना वरदान मिलता है खुद को खुद से, खुद ही से खुद को। बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव। इस शक्ति को पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने खोजा। इस शक्ति का आविष्कार इस पंचम काल में कुंदकुंद स्वामी ने खोजा। मानतुंगाचार्य महाराज ने भगवान की शक्ति खोजी। समंतभद्र महाराज ने भगवान की शक्ति खोजी। मूलाचार वगैरह ने मैं व्रत की शक्ति खोजी, नियम की शक्ति खोजी। नियम में कितनी ताकत है। मानतुंगाचार्य महाराज कहते भगवान के नाम में कितनी ताकत है। नाम मात्र में, भगवान में नहीं, मात्र नाम मात्र में इतनी बड़ी महिमा गा दी कि भगवान तेरी जरूरत ही नहीं है, भगवान की जरूरत ही नहीं है। तन कीर्तन जलम समयत शेषम, तेरा नाम ही तो काफी है। नाम में इतनी ताकत है। ये महिमाएं खोजी आचार्यों ने, ये उनकी खोज है, शोध है। लेकिन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा इससे भी बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी भी ताकत है, इससे भी बड़ी दुआ देने वाला कोई है, भगवान से भी बड़ा कोई है। मोटिवेशन, भगवान से भी बड़ी कोई ताकत देने वाली शक्ति है तो स्वयं की आत्मा। भगवान तो, भगवान के पास उतनी शक्ति लेने देने के लिए है ही नहीं, वो देते ही नहीं, और उनको देने का भाव ही नहीं आता। वो तो अपन को मिल जाता है, मिल जाता है, देते नहीं वो। यदि देने वाली कोई शक्ति है तो हमारी खुद की आत्मा। मध्याह्न में अभी प्रवचन सार की क्लास में आया, आत्मा को आत्मा से पहचानो। हमने आत्मा को कुछ और समझ रखा है। वो जो शक्ति हमें देगी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत। एक बार वो कला हमारे पास आ जाए, कुछ नहीं। हम खुद अपनी शक्ति को नकारते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं संसारी हूं, मेरी कुछ शक्ति नहीं। और पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तू पहले अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। तू कितना शक्तिमान है, तू कितना शक्तिमान। तेरी शक्ति जो तेरे अंदर है, एक बार ध्यान कर ले बस। तू भूल गया है, तू सारी दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है, और तू खुद इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा शक्ति संपन्न है। तेरे नाम से सारी जायदादें तेरे नाम से हैं, ये हवेली भी तेरे नाम से, और तू उसी के सामने बैठकर भीख मांग रहा है। हवेली उसके नाम है, वसीयत उसके नाम लिखी हुई है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वह हवेली के सामने बैठकर भीख मांग रहा है। अपन लोगों की दशा भी ऐसी ही है महानुभाव।
अनंत शक्ति संपन्न मैं चेतन आत्मा हूं। मैंने आज तक इसको धन्यवाद नहीं दिया, आज तक इसका एहसास नहीं माना। हम हमेशा अपनी जिंदगी को कोसते रहे। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? 99% लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। 99% लोग अपनी जिंदगी को खुद की बद्दुआ दे रहे हैं, खुद की बद्दुआ दे रहे हैं। जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए ये कोई जिंदगी है, आपकी पूरी जिंदगी का पुण्य उसी समय भस्म हो गया। उसी समय बद्दुआ देती तुम्हारी आत्मा। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? ये जो आपकी नकारात्मक, परसों भी मैंने कहा था कि अपनी जिंदगी को थैंक्स कहना सीखो, अपनी जिंदगी का एहसास करो। सुबह उठकर 2 मिनट के लिए अपनी आत्मा को धन्यवाद दे दो, अपनी जिंदगी को धन्यवाद दे दो, अपनी जिंदगी का एहसान मानो और अपनी जिंदगी पर गर्व करो। करो करो। अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मयू सदारूबी नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं हूं, हे आत्मन, तू है ना मेरे साथ। मैंने तुझे पहचान लिया, मैं ही तो हूं। जहां मैं हूं वहां दुनिया की जरूरत क्या है? मैं हूं ना। अपना एहसास करो। अहम को खलु शुद्धो, मैं हूं और शुद्ध हूं। और मेरे पास जो अंग रक्षक हैं, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन मई मैं चेतन आत्मा हूं। अन्नम परमाणु मित्तम पे। अन्नम परमाणु, एक परमाणु की भी मुझे सहायता की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन 5 मिनट सुबह ध्यान कर लेना। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद चेतन आत्मा हूं, ज्ञान घन स्वरूपी हूं। अनंत गुणों का 5 मिनट को चिंतन करना। उस दिन आप देखना बड़ी बड़ी मुसीबतें आपके पास आएंगी, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। कांटा लगेगा, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। पत्थर पड़ेगा, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। वो तो किया हुआ कर्म है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर मुसीबत आएंगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान खत्म नहीं कर पाएंगे। घबराहट नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि तुमने अपने आप में अपनी आत्मा को कहा मैं हूं ना। अपने आप मैं हूं, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। एक जिंदगी को आभार मानो, भार मत मानो। जो तुम्हारी जिंदगी, एक बार बहुत सारे लोगों ने आके मेरे से पूछा, महाराज जी हमारी जिंदगी, सीनियर सिटीजन थे वो, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों ने जिंदगी में कुछ किया है, अच्छा किया बुरा इसका निर्णय कौन करे? मैंने कहा तुमने जो जिंदगी जी है वो कैसी जी है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी पर गर्व है? तुम्हें अपनी जिंदगी जो भी तुमने जी है उस पर गर्व है क्या? यदि तुम्हें जिंदगी में अपनी जिंदगी पर गर्व है, जाओ, अगला भाव में भी तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठेगा, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी पर गर्व है। मुझे गर्व है जो जिंदगी मैंने जी है, जो मेरे दिन गुजरे हैं उस पर मुझे नाज है। मैं अनंत जीवों से आगे हूं। ये मत देखो कि आगे कितने जीव निकल गए हैं, ये देखो तुम्हारे पीछे कितने हैं। जब अपना मन हताश हो जाए, अपना मन बिल्कुल दीनहीन हो जाए, अपना मन ये कहे ये कोई जिंदगी है क्या, तो भगवान की तरफ मत देखना। भगवान की तरफ देखोगे तुम और बुरी हालत हो जाएगी।
मत देखना। कोई गरीब आदमी है वो अमीर को ना देखे, नहीं तो और पागल हो जाएगा। गरीब आदमी जो है वो किसी धनवान की संगति ना करे, नहीं तो और पागल हो जाएगा। कभी इसका प्रैक्टिकल करना हो तो आप गरीब आदमी हैं, पैसा नहीं है, आप अपने बेटे को या आप अपनी पत्नी को 8 दिन के लिए किसी अमीर के संगति में भेज देना, बच्चे को बड़े आदमी के बेटे के साथ भेज देना। 8 दिन बाद वो लौटेगा ना घर, तो हर चीज में चिड़चिड़ाएगा, ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई मकान है क्या, ये कोई गाड़ी है क्या। वो 8 दिन क्या देख के आया है, क्या देख के आया, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो, और इतना क्रोध में आ जाएगा, कहां का मेरा जन्म हुआ जिंदगी। इसलिए महानुभाव, जब तुम अपनी जिंदगी से ऊब जाओ, जब अपनी जिंदगी से घबरा जाओ, जब जिंदगी बेकार लगने लग जाए, तो अपने से अधिक सुखी के पास मत जाना, भगवान के पास भी मत जाना, क्योंकि भगवान बहुत सुखी आदमी है। दुखी लोगों से मेरा कहना है वे दुख में सुखी आदमी के पास न जावे। जाना चाहिए, मैं भेजूंगा, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी वो कुवत नहीं है कि तुम सुखी आदमी को देख करके दुख भूल जाओ, तुम्हारी औकात नहीं। वो औकात थी सुदामा में, वो औकात होती है सम्यक दृष्टि में, वो औकात होती है सम्यक ज्ञानी में, जो सुखी आदमी को देखकर अपना दुख भूल जाता है। वो होती है कला सम्यक दृष्टि में, जो कितना भी दुखी होके आए और जैसे ही भगवान के दरवाजे आता है तो वो दुख भूल जाता है और कह देता है, अभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। और कैसे आया था दरवाजे, बड़ा दुखी होके आया था ना, दुख मेटने के लिए आया था, परेशान था, तो सोचा चलो भगवान के पास भक्तांबर पाठ पढ़ के आते, चलो भगवान का दर्शन करके आते। लेकिन वो तो क्या हो गया, दुखी भूल गया, दुखी भूल गया और कहता मेरे से बड़ा और भाग्यशाली कौन है। और दरवाजे के पहले कह रहा था मेरा दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत फूटी है, मैं बहुत परेशान हूं, जिस सोने को हाथ लगाओ वो सब माटी हो जाता है, ये कोस रहा था। और जैसे ही भगवान के पास आया कह रहा मेरे से बड़ा भाग्यवान कौन है, सबसे बड़ा भाग्यवान मैं हूं, क्योंकि मैं एक संसार के सबसे बड़े सुखी आदमी का दर्शन कर रहा हूं। कह रहा था मैं पापी हूं, लेकिन अब नहीं कह रहा है। बोले पापी होता तो इतने बड़े पुण्यात्मा का दर्शन मुझे होता ही। मैं पुण्यात्मा हूं क्योंकि सामने बड़े पुण्यात्मा का दर्शन कर रहा हूं। यदि पुण्य नहीं होता तो प्रभु तेरा दर्शन कैसे होता। मैंने गलत नंबर डायल कर रहा था, मैं गलत कोस रहा था कि मैं पापी हूं, क्योंकि पापियों का आपका दर्शन नहीं होता। यदि आप सच्चे सुखी हैं तो जो दुखी आपके चरणों में आएगा वो लौटते समय सुखी होके जाएगा। ये आपके सुखी होने का लक्षण है। भूत्या सतम यह नात्म समम करोति। वह गरीब आदमी धनवान की शरण में गया, धनवान हो गया। सुखी आदमी की शरण में दुखी गया तो वो सुखी हो गया। अब यदि मैं सुखी नहीं हुआ, अब भगवान को आफत में डाल दिया ना अपन ने। यदि सुखी नहीं हुआ तो इसका अर्थ है तू भी सुखी नहीं है, क्योंकि तेरे पास भी दुख है तभी तो दुख दे रहा है, सुख है तो सुख देता है, जिसके पास जो है वही तो देगा। महानुभाव, गजब की भक्ति, ऐसी शक्ति प्रकट होगी, बस तुम भगवान को सुखी देख करके सुखी हो जाओ। अब कोई डर ही नहीं, अब कोई विकल्प ही नहीं। जब तक तेरे दरवाजे तक नहीं आया था तब तक विकल्प था। अब तो मैं सबसे सुखी के दरवाजे आ चुका हूं, अब मेरा दुख रह ही नहीं सकता। और अपना दुख भूल जाओ और प्रभु के सुख में शामिल हो जाओ। करो पूजा।
करो भगवान की महिमा गाओ और नाचो तुम। पुण्यबंध आहार देने में नहीं होता है। पुण्यबंध बताऊं कब होता है? तुम भूखे हो, महाराज का पेट भर रहा है, महाराज का पेट भर गया, नाच कौन रहा है? पेट में तो चूहा कूद रहे। पेट महाराज का भरा है, नाच रहा है श्रावक, महाराज का निरंतर आहार हो गया, महाराज का आहार बहुत अच्छा हो गया, कितना उछलता है, बोलो ना। यह है अतिशय, यह है पुण्यबंध का सबसे बड़ा कारण। गुरु का निरंतर आहार देखकर अभी तुम्हें पानी भी नहीं पिया है और तुम जिंदगी भर भोजन करते रहे, वो आनंद नहीं आया जितना एक दिन महाराज का आहार कराने में आता है। बोलो, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है? बड़े बड़े भोजन किए होंगे आपने, बड़े बड़े परातों में कहीं भी जाकर किए होंगे, होटल में मन माने खाया होगा। खाने के बाद कब नाचे थे? और खिलाने के बाद पैर नहीं थम रहा है, चेहरा तो देखो ऐसा हो रहा है जैसे पेट देखो कि चिपक रहा है और चेहरा देखो टमाटर सा खिल रहा है, नाच रहा है। ये है, भूल गई अपना भूख, भूल गए अपना भूख। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, ये जो मेरी पत्नी है ना, इसको ऐसी आफत है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि है क्या ये। क्या बात है? बोलो महाराज, मैं पानी भरने की कहूं ना कि पानी दे दो, तो कहते मेरी कमर दुख रही, तुम ही भर लो। इसकी जब देखो जब कमर दुखती रहती है। और चौके की जैसी बात आई तो सुबह से शाम तक लग रही थी, एक बार नहीं बोलती मेरी कमर दुख रही है। इसमें ये ताकत कहां से आ जाती है? या तो महाराज जी ये झूठ बोलती मायाचारी करती है, और या फिर महाराज जी रहस्य बताओ क्या है, मुझे तो बहुत दुख रहा कि मेरी पत्नी। मैंने कही रे मूर्ख, पत्नी का संबंध एक जन्म का होता है और भगवान और भक्त का संबंध जन्म जन्म का होता है। यहां भक्ति है, वहां संबंध है, यहां भक्ति है, यही तो है दुख भूलते। भरतेश वैभव में आया कि जब चक्रवर्ती के भोजन चौके की बात आई तो बड़ी जो रानियां थी, उन्होंने छोटी छोटी रानियां थी, उनसे कहा तुम लोग काम नहीं करोगी, तुम लोग छोटी हो, हम लोग जाएंगे चौकों में। अब बड़ों का तो आदेश चलता है, नहीं तुम लोग सब छोटे छोटी हो, वहां नहीं, चौके में काम नहीं करोगी, पानी भरने नहीं जाओगी, रोटी नहीं बनाओगी, तुम लोग सब छोटी हो। तो सारी रानियां जो छोटी थी वे रूस गई। भरत चक्रवर्ती आया, मानने को तैयार नहीं। इतने में नंदा सुनंदा आ गई। बोले बेटा क्या है? बोले माँ जी ये छोटी रानी रूस रही है, मान ही नहीं रही, समझाने। तो माँ ने बुलाया, नंदा ने, बेटा क्या बात है? बोले बेटा क्या बात है, क्या कमी है तेरे लिए, क्यों रूस रही है, क्या मेरे बेटे ने कुछ कह दिया? बोले माँ जी नहीं। कहती है छोटी रानियां, ये जो बड़ी बड़ी रानियां हैं ये हमें चौके में काम नहीं करने देती हैं, मुझे पानी नहीं भरने देती, कुछ नहीं करने दी, कहती हैं छोटी हुई। नंदा सुनंदा ने आंख बंद करके कहा बेटा बेटा तू कितना भाग्यवान है, कितना भाग्यवान है। दुनिया के घर तो वो हैं कि इस चौके में मेरे से काम करना पड़ता है, और तेरी रानियां वो हैं जो कहती मुझे काम करने का मौका क्यों नहीं मिलता। अपना घर का पानी हाथ से उठा के नहीं पीती वो चौके के लिए। ये है पुण्य, ये है पुण्य। भूल गई वो रानी पना, उसको तो खुशी होना चाहिए, हाँ बड़ी दीदियां लगी रहे, अपन तो है। सोचो कभी ऐसा हो तो, इधर इशारा कर रहा हूं मैं,
सासू ऐसा बहू से कहते, बहू तू तो बैठ आराम से, मैं कर लूंगी, चौका लगा लूंगी। तो बहू कह गई, ओ सासू माँ, मेरी माँ जगदम्बा है, जगदम्बा। वो सहेली को फोन करेगी, अरे भैया माँ जी मैं फ्री हूँ। तुम टीवी खोल के बैठोगी, तुम शॉपिंग को चली जाओगी, तुम सहेलियों से बात करोगे और अपने आप को भाग्यवान मानोगे। ऐसी ही सासू मुझे जन्म जन्म तक मिले है। और सम्यक दृष्टि होगी तो रो पड़ेगी, मैंने कौन सा पाप किया है जो आज सासू ने चौके में करने को मना कर दिया है। रो पड़ो। तब सासू कहे, मैंने तो तेरे अच्छे के लिए कहा था। नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये तो बुरा है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने निकाल दिया। धर्म कार्य के क्षेत्र में, अच्छे कार्यों के क्षेत्र में खुशी मत मनाओ। और तुम लोग सांप का उल्टा मिल जाओ। जिसकी सासू रसोई में बनाने में माहिर हो, तुम्हें कम काम करने दे, तो बोलो तुम्हारा दुर्भाग्य की सौभाग्य। मैं वो तो कम सुनता हूं थोड़ा। 90% सौभाग्य मानेंगे, ध्यान रखना है। और श्रीमान जी और चौके में काम करने वाला मिल जाए तो सुबह उठ करके चाय बना के दे देवे, नाश्ता सब बना के देवे, तुम्हें सेठानी बन करके बैठ रहो, तो फिर कितने % लोग कहेंगे, हे भगवान जन्म जन्म तक। बंधुओं, बहुत अनर्थ हो रहा है। बहू के रहते हुए साधु चौके में जाए, बहू को अपना दुर्भाग्य मानना चाहिए। मैंने कौन सा पाप किया है? जिस उम्र में मुझे रोटी बना के खिलाना चाहिए, उस उम्र में माँ जी रोटी बना के दे रही हैं। रो पड़ो, उसको रोटी नहीं है, वो जहर है। इस उम्र में मुझे माँ की सेवा करना चाहिए थी, आज मुझे कभी बीमारी में, कभी हाली बीमारी में सासू के हाथ की रोटी खाना पड़े। रो पड़ना, कोसना अपने आप को कि मैंने क्या पाप किया है। माँ जी भोजन बना रही, इस उम्र में देखो मैं बीमार हो गई। यदि तुमने ये कोस लिया तो एक दिन तुम चक्रवर्ती की महारानी बनोगी, जहां तुम्हें अपने हाथ से कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाना पड़ेगा। और ये भी कान खोल के सुन लीजिए, यदि तुम्हें इस बात की खुशी हुई कि अच्छी सासू मिली है, मजा आ गया, कुछ नहीं करना पड़ता, कह दूं कि रहने दूं? बोलो ना, कहूंगा तो सही, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। कान खोल के सुन लीजिए स्पष्ट रूप से। ये खुशी तुम्हें हो गई कि अच्छा है कि सासू ने आज काम कर दिया, तो तुम्हारा एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरों के यहां रोटी बना के जाओ, खाना बनाओगे, तब तुम्हें 2 बासी रोटी मिलेंगी। ये वही अभिशप्त आत्माएं हैं, क्योंकि तुम्हें खुशी हो गई, अच्छा हुआ माँ जी ने आज भोजन कर लिया, हम फ्री है। यदि खुशी मना ली, उस समय ऐसे कर्म का बंद होगा कि तुम्हारी किस्मत ऐसी हो जाएगी, दूसरों के यहाँ रोटी बनाने जाओगी, तब वहां से 2 बासी रोटी सबको ताजी खिलाओगे, तुम्हें कौन सी मिलेगी? ये अभिशाप उस समय मिलता है जिस समय सासू माँ चौके में जाए और तुम खुशी मनाओ। उस समय अभिशाप मिलता है जब तुम्हारे रहते पति जाकर के तुम्हें करे, उस समय दुर्भाग्य मानना चाहिए, मैंने कौन सा काम किया। माँ जी कपड़े धो रही है, माँ जी झाड़ू लगा रही है, माँ जी जिस जिस कार्य को मंत्र बनाओ, जो जो कार्य तुमने करना था, जो जो कार्य, यदि झाड़ू लगा दी अच्छा रहा, सुबह उठकर माँ जी ने झाड़ू लगा दी, मुझे नहीं लगाना पड़ा। हमारी कितनी अच्छी माँ जी हैं? हम उठ ही नहीं पाते, उसके पहले ही सारा घर। यदि तुमने खुशी मना ली तो एक दिन तुम्हारी किस्मत वो होगी कि सड़क पर झाड़ू लगाओगे तब रोटी मिलेगी। ये अभिशाप है, उस खुशी का अभिशाप है। और तुमने ये कह दिया, माँ जी मेरे रहते हुए आपने झाड़ू लगाई, माँ जी ने झाड़ू लगाई? नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है। आज मैंने कौन सा पाप किया है
जो घर में मेरे उठने के पहले माँ जी ने झाड़ू लगा दी। यदि तुमने दुर्भाग्य मान लिया, जाओ तुम एक ऐसी सेठानी बनोगे जहां तुम्हारे झाड़ू लगाने वाले 100 नौकर लगे होंगे, क्योंकि उस समय तुमने खेद मना लिया, दुख मना लिया। खेद मनाने का वरदान ये है और खुशी मनाने का अभिशाप है। ये उम्र तुम्हारी थी, मां की उम्र है कि वो तुम्हारे झाड़ू लगाए, कपड़े धोए, तुम्हारा ये काम करे, मत करने देना। मेरा हर बहू से कहना है, ये मत समझना कि मैं सासू को सुख देना चाहता हूं। बताओ भैया, तुम सासू से कराओ चाहे ससुर से कराओ, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो तुम्हारे हित में बोल रहा हूं। आज जैन कुल में जन्म लेने वाली कहीं ऐसी दशा ना आ जाए कि तुम्हें रोटी 2 रोटी खाने के लिए कहीं दूसरे होटल में जाके रोटी बनाना पड़े। इसलिए मैं दया करके कह रहा हूं, ना मैं सासू से मतलब है ना बहू से मतलब है, उपदेश मात्र तुम्हारे हित में है। उस समय नंदा सुनंदा का जो परिणाम आया, गजब का। धन्य है रे बेटा, तो धर्म कार्य के लिए होड़ लगना चाहिए। धर्म कार्य के लिए ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोग, जो बात मैं सुखी की कह रहा था, दूसरों के सुख में शामिल होने का प्रयास करो, अपना दुख भूलो। मेरा थर्मामीटर भी यही है। परसों कहा था ना, समय हो गया था, छूट गया था। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आई है, पड़ोसी में कोई व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है, तुम मेरे पास आए, महाराज जी मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, कभी ठीक होगा कि नहीं होगा? तो मेरी जांच मशीन, मैं जांच मशीन में भेजता हूं, तैयार हो जाओ। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आ रही, बाजू में घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जाओ, तुम्हारा सिर दर्द कभी दूर नहीं। सिर दर्द मिट जाएगा, कान दर्द कर, कुछ ना कुछ होगा। और तुम इतना सा कर लेना, छोटी सी दवाई है, छोटी सी दवाई, बिना पैसे की। तुम्हारा सिर दर्द हो, बहुत जोर से हो रहा, चीख निकल रही है, इतना देर होगा, तो मुंह पे हाथ लगा लेना। क्यों? क्योंकि मेरी बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है। मैं पापात्मा हूं जो जाग रहा हूं, क्योंकि कर्म का और इसका कितना पुण्य का उदय है। जरूर इसने पूर्व में पुण्य किया है। मैं तो पापी हूं जो जागना पड़ रहा है, ये पुण्यात्मा है। कहीं मेरा सिर दर्द इस पुण्यात्मा की नींद खराब ना कर दे। धन्य है रे व्यक्ति, तूने कितना पुण्य किया। मैं तो पापी हूं, तो पुण्यात्मा है, कहीं मेरे कारण से, मेरे दुख के कारण से इसकी नींद खराब ना हो जाए। और उसने मुंह पकड़ लिया, जाओ तुम्हें ऐसा वरदान मिलने वाला है कि कभी सिर दर्द ही नहीं होगा। ये है वरदान। और वो सो रहा, उसने कुछ दिया नहीं, मार तुम्हारे मन में बाबा। दूसरे के सुख में खुशी मनाओ, दूसरे के सुख में नाचो, दूसरे के सुख में शामिल हो जाओ। सुदामा भक्त भगवान के सुख में, मंदिर में आकर अपना दुख लेके मत आओ, भगवान के सुख से तुम सुखी हो जाओ। तुम्हें कुछ दुख सुख नहीं मिला। कमल का और वो उदाहरण दिया मैंने सूर्य का, तुम इतने सुखी हो जाओ। क्यों? तू क्यों सुखी हो रहा है? बोले मेरा भगवान सुखी है। तू, अरे मेरी तो छोड़ो, मेरा भगवान सुखी है, मेरा भगवान निर्दोष है, मेरा भगवान अनंत सुखी है। बस थकना मत, गुणानुवाद करो भगवान का जितना कर सको। अपने दुख की खबर भी मत लेना, बोलना भी नहीं। उधर भगवान का सिंहासन हिल जाएगा, देवताओं के सिंहासन हिल जाएंगे। उन महान आत्मा सुखी, वो अंतर्यामी है, वो जानते कितना दुख है इसके, और ये अपना दुख भूल गया, मेरे सुख में नाच रहा है। अब मेरा कर्तव्य क्या है? धनवान का कर्तव्य क्या है? ये अपनी गरीबी भूल गया,
और कह रहा है कि द्वारकाधीश आपका ये वैभव, ये नाच रहा है। अब अमीर आदमी का कर्तव्य क्या है? कृष्ण जी कहते हैं, ये दुखी आदमी का कह रहा हूं, दुखी आदमी मोटिवेशन मंत्र बनाओ। तुम जब जब दुखी हो, किसी सुखी आदमी को देख करके तुम सुखी हो जाओ, तो तुम्हारा बहुत जल्दी दुख मिट जाएगा। तुम सुखी हो। सुखी कौन है? सुखी कौन है? जो दूसरे दुख को बांट देता है, वो सुखी है। सुखी कौन है? जो दूसरों को दुख देवे? नहीं, सुखी वो है जो दूसरों के दुख को बांट लेता है, दूसरों के दुख को भेंट देता है, उसका नाम सुखी है। आप जिस जिस चीज से सुखी हो, आप धन से सुखी हैं, हो सकते हो। क्या आपने किसी गरीब की गरीबी बांटी, गरीबी मिटी? आप सुखी आदमी हैं, क्या आपने अपना सुख किसी को दिया, किसी का दुख मिटा? यदि मिटा है तो जाओ, आज भी सुखी हो, कल भी सुखी रहोगे। बीज दे दिया मैंने। आप सुखी हो तो किसी का दुख बांट दो, आप सुखी हो तो किसी के दुख में शामिल हो जाओ, आप सुखी हो तो उसका दुख मिटाने का प्रयास करो। तुम्हारा सुखी आज भी हो और कल भी रहोगे। कन्हैया ने कहा, जब ये मेरे सुख में दुख भूल गया, तो आज मैं कन्हैया के दुख में मैं अपना सुख भूलता हूं। सुदामा जब हमारे सुख में दुख भूल गया, तो मैं आज अपने सुख में सुख भूलता हूं, और वो शतरंज भोजनों का सुख छोड़कर कच्चे चावल में सुख मानकर खाने बैठ गए, गरीब बन गए। सुदामा अमीर बन गया, वहां जाकर के नाच रहा है। और श्री कृष्ण इतने गरीब बन गए, इतने गरीब बन गए कि वो कच्चे चावल खाने बैठ गए सभा में। चक्रवर्ती ने कभी सभा में भोजन नहीं किया होगा, और उस दिन बैठ गए। अमीर आदमी इतना गरीब हो गया, चावल खा रहा है कच्चे। कच्चे चावल किसका प्रतीक है? क्या सम्मेलन। सुदामा गरीब था, वो कृष्ण जी के पास जाके अमीर हो गया, और कृष्ण जी अमीर थे, सुदामा के पास आकर गरीब हो गए। ये जोड़ी बनना चाहिए। ये है संसार का सबसे बड़ा चीज। दुखी को देखकर तुम दुखी हो जाओ, और सुखी को देखकर तुम दुख भूल जाओ। सुखी को देखकर तुम सुखी हो जाओ, और दुखी को देखकर तुम दुखी हो जाओ। ये दोनों यदि कर लेंगे तो ना कोई दुखी होगा और ना कोई परेशान होगा, सब सुखी ही सुखी नजर आएंगे। लेकिन ये तुम्हारे से बनेगा नहीं। बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। अपना दुख भूलकर सुख में शामिल हो जाना बहुत कठिन है, लेकिन करना तुम्हें यही पड़ेगा। रास्ता यही है, दूसरा रास्ता नहीं है। हम ईर्ष्या से भरेंगे या उसमें से पाने का भाव करेंगे, और वह जिंदगी का सूत्र अपने जिंदगी में समय आपका हो रहा है। अपन जो बात कर रहे हैं कि सफलता अपन को क्यों नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या है? हम खुद अपनी जिंदगी को अभिशाप दे रहे हैं। मूल विषय पे आकर के अपन समाप्त करते हैं। सबसे बड़े जिंदगी का अभिशाप देने वाला कौन है? क्योंकि आप अपनी जिंदगी को खुद अभिशाप दे रहे हैं, खुद अभिशाप दे रहे हैं। और जब जब अभिशाप दे रहे हैं, जब जब आपकी जिंदगी, आप कभी खुश नजर आते ही नहीं। भगवान के पास आए तो ये कोई जिंदगी है क्या? गुरुओं के पास आए, ये कोई जिंदगी है क्या? 24 घंटे तुम जिंदगी है, तो जिंदगी कहती है जब मेरे से कोई मतलब ही नहीं है तो ले, अब तुम बिना जिंदगी का जी। एक श्वास में 18 बार 10 बार मरण कर। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, जिंदगी इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी, एक श्वास में 18 बार जन्मोगे और मरोगे। अकाल मौत होगी, बार बार जन्म होगे, मर जाओगे, अपर्याप्त तक होगे। किसका अभिशाप है?
अपर्याप्त तक हो गए। किसका अभिशाप है? तुम्हारा खुद का अभिशाप, क्योंकि तुमने बार बार कोसा था। ये कोई, अब बोलो ना आप, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? पूज्यवर रविशरण महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं, एक बार भी जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से ऊब जाता है, एक बार कहता है इससे जिंदा रहने की अपेक्षा तो मर जाना ठीक है, एक बार भाव आने पर उसके लिए कहा कितने बार जाकर के वो अपर्याप्त तक होगा, कितने बार जाकर वो गर्भ में भी जाएगा तो गर्भपात होगा, कितने भवों तक जाकर के वो निगोद में जाकर अल्पायु वाला होगा। एक बार भाव किया था कि इससे अच्छा तो, बोलो ना आगे, ये होता है कि नहीं होता? कभी कभी होता है। इससे अच्छा तो मत करना रे महान भाव। अपनी जिंदगी का अभिशाप, मैंने पहले ही कहा था, दुनिया तुझे अभिशाप दे दे, देवता तुझे मिटाने के लिए आए, मैंने कह दिया मेरी भी जरूरत नहीं, नमोकार मंत्र। तुम दुखी हो, तुमसे ज्यादा दुखी हो उसके पास जाना, तुम गरीब हो, तुमसे ज्यादा गरीब हो उसके पास जाना, तुम बीमार हो, जो तुमसे ज्यादा बीमार हो उसके पास जाना। चमत्कार होगा, गजब का चमत्कार होगा। तुम वहां से हंसते हुए लौटोगे। वही फैल वाली बात, अपने फैल के सुनकर के सुसाइड करने जा रहा था, जब दूसरा भी फैल हो गया, तीसरा भी फैल हो गया, 59 फैल हो गए, अब मरने का भाव के टी पार्टी। अब देखा, मैं कोई भी बात कहूंगा प्रमाण से, बोलो वो पहला वाला जो 2 दिन पहले कहा था मरने जा रहा था कि नहीं, जब उसको सारे फेल हो गए तो अब मरने की प्लानिंग, तुम खुश लौटोगे। तुम्हारी आदत मैं जानता हूं, तुम अपने से ज्यादा दुखी देखकर बड़े खुश होते हो और अपने से ज्यादा सुखी देख करके जलते हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम दुख में मंदिर माना आना, जो तुमसे ज्यादा दुखी हो उसका दर्शन करने चले जाना। जो तुमसे ज्यादा गरीब हो, परेशान हो, तुम फेल हो गए हो तो पास वाले के पास मत जाना, नहीं तो सुसाइड कर लोगे। तुम फेल हो गए हो तो फेल वाले के पास जाना, सुसाइड का भाव बदल जाएगा। पास हो गए, फेल हो गए हो तो किसके पास मत जाना, नहीं तो तुम सुसाइड कर लोगे। और फेल हो गए हो तो फिर किसको ढूंढना, कौन फेल हुआ है उसके साथ चले जाना, तुम्हारे सुसाइड करने का मन बदल जाएगा। कैसा रहा मार्ग आज का? ऐसा ही मार्ग है। तुम बस, मैं तुम्हें मरने से बचाना चाहता हूं। चाहे सुखी आदमी के पास आकर मरो बचो, या दुखी के पास मरो बचो, तुम्हें मरना नहीं है। अच्छे इंसान होगे तो पास वाले के पास जाओगे कि नहीं, क्यों आए हो? फेल हो गए? हाँ मैं तो फेल हो गया, पर यहां क्यों आए हो? तुम्हारी खुशी में शामिल लेने के लिए, बधाई देने के लिए। मरने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैंने सोचा कि पहले बधाई दे दूं, मेरा दोस्त पास हुआ है। यदि ये कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सको तो फेल वाले के घर चले जाएं और फिर दोनों तीनों विचार कर तीसरे दोस्त को बैठ गए, हम फेल होने की पार्टी बनाओ, मजे ही मजे हैं। फेल होने की पार्टी बनाओ, गरीबों की पार्टी बनाओ, दुखियों की पार्टी बनाओ। जितने दुखी बढ़ते जाएंगे उतना दुख तुम्हारा कम होता जाएगा। ये है संसार की नीति। समय हुआ महावीर भगवान की।